काश तुम्हारे शांति मंत्री, आपको लगना नहीं चाहिए कि विधायक जी यहां बैठे हुए हैं, समझ लो कि बस वो बैठे हुए हैं, बाकी लोग आप सब उनके उम्मीदवार वोटर सब यहां बैठे हो। काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल, मेरी जमानत जब तो मत करवा देना कि दोबारा पढ़ो और फिर अब ताली बना के विवेकानंद आसन में खड़े हो जाओ यहां पे। काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। अब भी है उम्मीद हमें ये, घाव भरोगे पहलगांव के, दुनिया को उत्तर दोगे तुम दुश्मन दल की धूप छाव के। 56 इंची सीना है तो लाल करो आंखों के डोरे, 56 इंची सीना है तो लाल करो आंखों के डोरे। इतिहासों के पन्ने भर दो पड़े हुए जो अब तक कोरे, इतिहासों के पन्ने भर दो पड़े हुए जो अब तक कोरे। जागो अंजनी पुत्र दोबारा, जागो अंजनी पुत्र दोबारा, बजरंगी सा रूप निहारो, रावण की चालों को समझो, दुश्मन को चुन चुन कर मारो। मैं हूं जामवंत नवयुग का, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अकेला भी गाने वाला बचा इस लाइन को तो मैं अकेला गाऊंगा। मैं हूं जामवंत नवयुग का, तुम्हें जगाकर ही छोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं ओढ़ूंगा। तो अब सौंप दिए इस जनता ने, अब सौंप दिए इस जनता ने। अब जो लाइन चाहती है जनता, यदि इसमें आपका भी मत हो तो फिर भाई साहब यहां बैठे हैं, त्वदीया कार्यबद्धा कटियम के श्लोक मैंने भी 35 वर्ष बांचे हैं और उस परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने मैंने एक ही शपथ ली है, यदि व्यक्ति और राष्ट्र में से चयन करना पड़ जाए तो व्यक्ति को पहले स्थान पर रखना, व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखना, राष्ट्र को पहले स्थान पर रखना। वाह! उस कमजर्फ पड़ोसी को, आपकी बात हो तो ताली बजाना वरना चुप रहना, उस कमजर्फ पड़ोसी को अब घाव अभी ज्यादा गहरा दो। जन जन की इच्छा है झंडा पीओके में जा लहरा दो, जन जन की इच्छा है झंडा पीओके में जा लहरा दो, जन जन की इच्छा है झंडा पीओके में जा लहरा दो। अब मैं एक ताजा लाइन इसमें जो छूट रही है वो मैं आप तक कह रहा हूं कि अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। इस एक लाइन कविता की आ गई है रमेश भैया, सुनना इसमें। अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र, ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत मां की लाज रखो ये जिम्मा केवल तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। कर तुम भी अगर नहीं गरजे, मैं पूरी निष्ठा के साथ उस व्यक्ति से बोल रहा हूं जिसने आज से 25 साल पहले गुजरात में मेरी पहली पुस्तक का विमोचन स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं उस राष्ट्र पुरुष के नाम एक लाइन कह रहा हूं, उम्मीद है तो कह रहा हूं, तुम भी अगर नहीं गरजे तो कौन घाव सहलाएगा। अश्रु बहाती भारत मां को धीरज कौन सिखाएगा। लंक दहन की आखिर में, लंक दहन की आखिर में बढ़ती उम्मीद तुम ही तो हो। हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो, हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो। उठ करके बाहों में भर लो, आपकी आवाज सरहदों तक पहुंचे, उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन एक पप्पू वहां भी है उनके पास, ये ठेका अपना ही थोड़ी है कि अपने यही एक मॉडल पाया जाता है, वहां भी एक पप्पू मौजूद है। मतलब इतनी ऐसी तैसी कराने के बाद भी अगले का वाक्य सुनो, कहला सिंधु नदी के ऊपर बांध मत बना देना वरना उसके अंदर पानी नहीं खून बहेगा। मैंने कहा आदरणीय बिलावल भुट्टो जी, आपके पादा पड़नाना ये कहते हुए चले गए कि हम टैंकों की छाया में जैसलमेर में चाय पिएंगे। अभी वो आतंकवादी कह रहा है पानी बंद हुआ तो सांसें बंद कर देंगे। मैंने कहा तेरे खानदान के 16 निपटा दिए इसी हमले में, और तुम्हारे सारे आका मिलिट्री ऑफिसर के साथ हाथ जोड़ के कह रहे थे अल्लाह हमें भी उठा लेता। मैंने कहा धक्का मुक्की नहीं करने का, सबका नंबर आएगा। ताली बजा सकते हो जो समझदार लोग हैं, बाकी पड़ोसी से पूछो। मैं कभी कभी ज्ञान की बातें भी कह देता हूं, अल्लाह हमें भी उठा लेता, मैं कहा आएगा नंबर। धक्का मुक्की नहीं करने का। भारतीय सेना लगी हुई है इस काम में, हमारा पुलिस सहयोग कर रही है वहां J&K की। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। अब हमारे जो वर्दी के लोग बैठे हैं
जरा इनके हौसले के लिए 2 लाइन पढ़ रहा हूं। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। कहने लगा इंच इंच कश्मीर चाहिए मुझे। मैंने कहा बाढ़ आई हुई है कश्मीर में, लीटर में ले ले, इंच इंच का क्या करेगा। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर एक तो देखो डरे हुए श्रोता मुझे नहीं चाहिए। मैंने पहले कहा या तो ताली बजेगी नहीं तो बाहर का रास्ता आपका कवि सम्मेलन हो चुका। कवि सम्मेलन बाबूजी एक जादूगर का सा खेल है, सांप वाला आता है, मोटा अजगर लटका के रख देता है, कहना देखो सबसे अंत में ये मोटा अजगर दिखाया जाएगा। ये मोटा, अब लोग बाग देखते हैं अरे मोटा अजगर क्या करेगा। अब कई बार वो मोटा अजगर बेचारा ऐसे ही पड़ा रहता है और खेल खत्म हो जाता है। तो आप ऐसा मत करना ये मोटा अजगर ऐसे ही पड़ा रह जाए, तो आप में हलचल होनी चाहिए। मेरे फुफकारने में कोई कमी नहीं है, तुम ही बीन कम बजाओ तो मैं क्या करूं इसके अंदर में। एक बार जोरदार ताली बजाएं। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। वो भीख जान की, पूरे वर्ल्ड में गिनीज बुक में यदि आपकी सेना का नाम दर्ज है तो केवल एक बात के लिए, सन 71 के युद्ध में 93,000 सैनिक थे पड़ोसी मुल्क के। याद रखना मैं रिपीट कर रहा हूं नई पीढ़ी के लिए, 93,000 सैनिक विद वेपन थे, नियत्ते नहीं थे सर, पिस्टलें उनके पास थी। और एक जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने उसके पैरों की जूतियां चाटना शुरू कर दें, ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में है। वाह। और वो कहता है कि हम इंच इंच कश्मीर ले लेंगे, इंच इंच कश्मीर भला तब 1,00,000 सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है। एक नाम इसमें आएगा, मैं श्रृंगार रस लिखता नहीं हूं, श्रृंगार रमेश भैया का काम है, लेकिन वीर रस में श्रृंगार आ सकता हो तो जो उस नाम को जानते हो और बिलावल के रिश्ते को जानते हो वो ताली पूरी बजाएंगे। बाकी मैंने कहा पड़ोसी से पूछेंगे कि कश्मीर देश का मस्तक है। समझदार लोगों, आपकी और मेरी दोनों की परीक्षा है। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछीस की पेशानी है, ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछीस की पेशानी है, ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो, मुझे मजा नहीं आ रहा अभी तक, मैं मूड में आया तो एक कविता सुना के जाऊंगा वरना मेरा काम हो चुका है। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जोरदार भारत माता की, भारत माता की। सर मैं अभी सेल्यूलर जेल गया था सावरकर जी की वो कोठरी देखने के लिए जहां पर उन्होंने अपने 13 साल बिताए। मेरी पत्नी मेरे साथ थी। मैं स्वभाव से आर्य समाजी हूं, जीवन में कभी मंदिर मस्जिद गया नहीं। मैंने जैसे इस कोठरी को देखा तो मैंने उसमें सुमित भैया दंडवत प्रणाम किया। तो मेरी पत्नी कहने लगी तुम तो आर्य समाजी हो, जीवन में कभी मंदिर नहीं गए, फिर आखिर इस खाली कोठरी में क्या देख लिया। जो लोग सावरकर पर उंगलियां उठाते हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, 13 साल और आजन्म कारावास की सजा, 23 बरस, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, 23-24 साल का कारावास तो गांधी जी के हिस्से में भी नहीं आया जितना सावरकर के हिस्से में आया है। मैंने जब दंडवत प्रणाम किया, कहले क्या इस कोठरी में कि तुम्हें प्रणाम करना पड़ गया। मैंने कहा यहां छातियां संगीनों पर टूटी पड़ती थी। मैं इस आजादी के स्वातंत्र के पूर्व दिवस पर इससे अच्छी लाइन नहीं कह सकता। यहां छातियां संगीनों पर टूटी पड़ती थी और कुर्बानी के लिए यहां पर भीड़ झगड़ती थी। यहां क्रांति का सौदागर हर कूचा कूचा था। यहां बगावत का दर्जा पूजा से ऊंचा था। यहां बगावत का दर्जा पूजा से ऊंचा था। यहां बगावत का दर्जा पूजा से ऊंचा था। गई विद्यावती भगत सिंह से मिलने के लिए उनके जेल में, कहने लगी मैं तुझे बचाना चाहती हूं भगत।
कहला नामा बचाने की तो छोड़ो, कल मेरी लाश भी लेने मत आ जाना, तू कुलवंत को भेज देना, वो मेरी लाश ले जाए यहां से। कहने लगी मैं क्यों ना हूं, मैं तेरी मां हूं। कहने लगी कल जब तेरी आंखों में आंसू होंगे मेरी लाश को देखकर, लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो पड़ी। कहने लगा फिर मैं क्या करूं, तुझे न छुटाऊं तो क्यों चढ़ना चाहता है फांसी पर। भगत सिंह ने एक बात कही, मां को निरुत्तर कर दिया, तूफान अगर जिद कर बैठे, मुंगेली के लोगों लाज रखना उन स्वाधीनता के संग्राम के लोगों की, मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है, क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है, और अगर काटनी है माता की जंजीरें तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है, तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है, मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है।